हो सकता है जिससे आप प्यार करते थे, जिसे आप अच्छा समझते थे, जिससे आप प्रेम करते थे, उसने आपको धोखा दे दिया हो सकता है आपने कोई योजना बनाई और वो योजना असफल हो गई, इसलिए आप हो सकता है उदास हो गए हों। किसी भी कारणवश प्रभु जो इनका मन टूटा है, दुखित हुआ है प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु उस कारण को प्रभु आप दूर करें मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में उदास हों, किसी कारण को लेकर आप अपने जीवन में उदास हो रखे हों। हो सकता है आपने किसी अपने प्रिय को खो दिया हो सकता है जिससे आप प्यार करते थे, जिसे आप अच्छा समझते थे, जिससे आप प्रेम करते थे, उसने आपको धोखा दे दिया हो सकता है आपने कोई योजना बनाई और वो योजना असफल हो गई, इसलिए आप हो सकता है उदास हो गए हों, या फिर परिवार में कुछ ऐसी समस्या आ पड़ी है जिसके कारण आप उदास हो रखे हैं, या फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, या फिर हो सकता है किसी भी कारण आप अपने जीवन में उदास हो सकते हैं। आप अपनी फीलिंग को किसी को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आखिर हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है जो आपके अंदर है। तो परमेश्वर का वचन आज आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, इस उदासी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जिनका मन टूटा हुआ है, जिनका मन उदास है, परमेश्वर उनके समीप रहता है। तो आज आपके लिए खुशखबरी है। हालांकि आप उदासी से होकर गुजर रहे हैं, असफलता को अपने अपने जीवन में देखा, आपने हो सकता है अपने जीवन में किसी अपने को खोते हुए देखा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा आपके समीप है। आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है, आपको उदास रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके समीप है। वो आपको इस उदासी से बाहर निकालेगा, वो आपको छुटकारा देगा, आपका उद्धार करेगा, इस परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब लाजर की मृत्यु हो गई तो यीशु मसीह बहुत उदास हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने किसी अपने को खो दिया था, क्योंकि लाजर उनका दोस्त था, मित्र था, और उसकी डेथ हो गई। लिखा है यीशु मसीह उस समय रोए। हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उनका पसीना लहू बनकर टपक रहा था। वो इतना दुखी, इतना इतना निराश, इतने व्याकुल, इतने उदास वहां पर थे। लेकिन आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। यीशु को उस स्वर्गदूत ने सामर्थ दी। पूरी रात यीशु मसीह को उस स्वर्गदूत ने सामर्थ से भरा, और यीशु मसीह को सामने जो परीक्षा थी उसको फेस करने की शक्ति और सामर्थ्य उस स्वर्गदूत ने, यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपके लिए भी अपने दूत को भेजेगा, और परमेश्वर स्वयं आपको सामर्थ्य से भरेगा, शक्ति से भरेगा। इस परिस्थिति से, इस उदासी से, इस उदासी से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। उस विषय को, उस उदासी के विषय को प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा, आपको छुटकारा देगा। इसलिए आप निराश ना होएं और उदास ना होएं, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और मैं आपसे यूं कहूंगा, किसी अपने से, किसी प्रियजन से अपनी उस बात को अवश्य शेयर करें। उस बात को आप अपने अंदर दबा कर न रखें, बल्कि उस बात को आप दूसरों को शेयर करें। किसी अपने को, किसी विश्वास योग्य को आप उस बात को शेयर करें, और परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा और आपके जीवन में काम करेगा। इसलिए उदास न रहे, उदास न रहें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने पर है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने पर है। जो बातें हो गई उन्हें आप भूल जाइए, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने पर है। उदासी को छोड़ दीजिए। बाइबल कहती है हन्ना के विषय में कि वो बहुत उदास रहती थी, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना,
उस दिन से लिखा है कि वो कभी भी उदास नहीं रही। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपकी परिस्थिति को देखा है, उसने आपके दुखों को देखा है, वो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। इसलिए आज के बाद आप अपने जीवन में कभी भी उदास न रहें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, उस पर आस लगा के रखें कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। वो आपका उद्धार करेगा, वो आपका छुटकारा करेगा। और इस वचन को आप अपने घर में भी लगा सकते हैं कि परमेश्वर हमारे समीप है, वो पिसे हुओं का उद्धार करता है और वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। हो सकता है आज आपका मन टूटा हुआ हो, परमेश्वर आपके करीब है, उसने आपको नहीं छोड़ा, उसने आपके हृदय को नहीं तोड़ा, वो आपके पास है, वो आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि आप ऐसी परिस्थिति में रहें। इसलिए उससे प्रार्थना करें, वो आपको छुटकारा देगा। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि कोई भी आपसे हमारे नाम से कुछ भी पैसा मांगता है तो आप बिल्कुल न दें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम प्रार्थना का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। जो देते हैं वो अपनी स्वेच्छा से देते हैं, लेकिन हम पैसा नहीं लेते हैं। आप हमारे चैनल पर कोई अकाउंट नंबर नहीं देखेंगे, क्योंकि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर हैं। यदि कोई हमारे नाम से आपसे पैसा मांगता है, प्रार्थना का पैसा मांगता है, दान मांगता है, दसवांश मांगता है, तो आप बिल्कुल भी न दें। और यूं ही हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में बने रहें। प्रभु निश्चय आपके जीवन में काम करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सब बहन भाइयों को जय मसीह की मैं गवाही देने जा रही हूँ। मेरी बेटी की है। मेरी बेटी नर्स है और दिल्ली में काम कर रही है। तो उसकी नौकरी पे बहुत बड़ी किसी पेशेंट के द्वारा, किसी अटेंडेंट के द्वारा उसकी लड़ाई हो गई, या तो उसको उस अटेंडेंट ने शराब पी हुई थी और उसने उसकी शिकायत की और वो ड्यूटी से डॉक्टर ने उसे निकाल दिया। और उस अटेंडेंट ने भी जाते समय कहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे भी निकलवाऊंगा। तो सेकंड डे जब वो ये बात हुई तो उसकी सिस्टर ने उसकी इंक्वायरी हो रही थी, उसको बहुत तंग कर रहे थे। तो मैंने पास्टर मनीष से और सिस्टर अमृता से बात की उनके प्रेरक टावर में। तो पास्टर मनीष ने मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की। खुदा ने उसी वक्त पास्टर मनीष के द्वारा दुआ को सुना और उसको सिस्टर जब भी कह रही थी कि 24 आवर्स का नोटिस दे दे और ड्यूटी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, तो उसी वक्त खुदा ने दुआ को सुना और सिस्टर का दिल बदला और उसने उसे नौकरी पर फिर से ज्वाइन कराया। और वो कहने लगी, नहीं तू ड्यूटी पे जा। वो ड्यूटी पे चली गई। अब वो बड़ी खुश है। खुदा ने दुआ को इतना सुना कि उसके काम में कोई अब वो बाधा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। वो बड़ी खुश है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने पास्टर मनीष के द्वारा दुआ को सुना। खुदा इनकी मिनिस्ट्री को और बढ़ाए और जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको खुदा और बरकत दे और पास्टर मनीष को और उनकी सारी ग्रुप को खुदा बढ़ाए और इनकी सेवा को और बढ़ाए और लोग सुनकर सचमुच अपनी दुआओं को, इनकी दुआओं के द्वारा बचें। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, इस पल के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आशा करती हूँ कि आपने वचन को बड़े ध्यान से सुना है और परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे अब्बा, हमारे पिता, हमसे प्यार करने वाले प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, तारीफ और सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं प्रभु अपने जीवनों से। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन से पूरा आदर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सच में हम घटे और आप बढ़े। आपका नाम जो स्वर्ग में पवित्र है प्रभु यीशु, हमारे जीवनों से भी वो नाम पवित्र ठहराया जाए परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी आज की शाम में प्रभु,
मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हम सब भाई बहनों के लिए प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिन्हें प्रभु तूने मन से तैयार किया प्रभु कि संगति के सहभागी बन सके। मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए प्रभु। और इस समय प्रभु हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु। हर एक पे प्रभु आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते हैं। होली स्पिरिट आप इसी समय उन्हें जुम्बिस करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सच में हम घटें और तू बढ़े और तेरा नाम महान है प्रभु, और हमारे जीवनों से भी वो महान माना जाए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु जो बातचीत प्रभु तूने अपने लोगों से हम सब से किया परमेश्वर, उस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। और होने दीजिए प्रभु इस वचन के अनुसार हम चल सके पिता। प्रार्थना है प्रभु इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जिनके हृदय टूटे हुए हैं प्रभु जी, प्रभु जो पिसे हुए हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो बहुत व्याकुल हैं प्रभु, चिंतित हैं, दुख में है पिता। आपका वचन आज उन्हें ढाढ़स बंधाता है, आपका वचन उन्हें उत्साहित करता है प्रभु कि आप टूटे मन वालों के समीप रहते हैं प्रभु। किसी भी कारणवश प्रभु जो इनका मन टूटा है, दुखित हुआ है प्रभु, आपसे प्रार्थना है प्रभु उस कारण को प्रभु आप दूर करें मेरे पिता। और यदि प्रभु आज ऐसी सिचुएशन है प्रभु जब इन्होंने किसी को खोया है, तो प्रभु अपनी असीम शांति को इन्हें दे और इनके साथ में तू हो मेरे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जब इनके साथ धोखा हुआ है प्रभु, फ्रॉड हुआ है परमेश्वर पिता, और प्रभु लोगों ने प्रभु इनके साथ प्रभु जी गलत व्यवहार किया परमेश्वर प्रभु, इनका नुकसान किया है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है प्रभु ऐसे समय में प्रभु आप इनके हृदय को जो टूटा हुआ है परमेश्वर, आप उसे प्रभु मरहम लगाएं पिता। आप उनके समीप हो प्रभु इस समय प्रभु, उनके दुख को आपके साथ प्रभु वो प्रभु साझा करने पाए प्रभु, शेयर करने पाए पिता। और उस बात को जब आपके आगे रखे तो अपने मन में प्रभु तेरी शांति को पाए, क्योंकि जो संसार प्रभु, संसार में तो प्रभु तेरे लोगों को कलेश होता है, निराशाएं, उदासी, व्याकुलता होती है, परंतु तेरी करीबी में और तेरी उपस्थिति में प्रभु वो शांति, वो आनंद है प्रभु। उस शांति को और उस आनंद को आप अपने लोगों के हृदयों में दे पिता परमेश्वर। यदि प्रभु किसी मनुष्य ने प्रभु इनका दिल दुखाया परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि प्रभु उनके लिए वो प्रार्थना कर सके और उन्हें क्षमा कर सके प्रभु, ताकि प्रभु ये अंदरूनी रूप से प्रभु उस आनंद को महसूस करे प्रभु, जो प्रभु उन्हें माफ करने में और उनके लिए प्रार्थना करने में आता है परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, यदि प्रभु किसी ने प्रभु इन्हें छोड़ दिया है परमेश्वर प्रभु धोखा देकर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इनके जीवन में प्रभु नई बातों को, एक राइट पर्सन को प्रभु, एक अच्छे लोगों को परमेश्वर इनके जीवन में लेकर आए प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु उनके आने से प्रभु इनका जीवन प्रभु आशीषित हो सके प्रभु। यदि आज मेरे प्रभु ये छुटकारा चाहते हैं प्रभु उन गलत बातों से प्रभु जिन्होंने इनके लाइफ को स्पॉइल कर रही है प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप से, गलत बातों से प्रभु, तो आज वो छुटकारा, वो उद्धार आप इन्हें दे मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू फादर लॉर्ड प्रभु। परिवार में प्रभु जो कलेश है उस कलेश से छुटकारा दे, जो लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, पारिवारिक जो तनाव है प्रभु यीशु मसीह, उससे आप छुटकारा दे। इनके बच्चों को आप सही रास्ते में, सही संगति में, सही फेलोशिप में आप इन्हें रखें मेरे खुदा। हर प्रकार की नेगेटिविटी, डिप्रेशन, गलत बातें, गलत संगति, गलत व्यवहार, गलत चाल चलन प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। इन बातों से आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु। आज की शाम में प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु अपनी विनती निवेदनों को लेकर आए हैं प्रभु, जब पिता उन्होंने अपने बिजनेस में लॉस को देखा है प्रभु, जब उनके पास जॉब नहीं है प्रभु, जब परिवार में प्रभु मानो कि बहुत ही ज्यादा दुखद समस्याएं हैं मेरे प्रभु, जिनको लेकर बहुत ज्यादा निराश और दुखी आपके लोग हैं प्रभु, इस समय प्रभु उन्हें ढाढ़स बंधाए, इन्हें मजबूत करे, इन्हें शांति दे, इन्हें प्रभु सामर्थ्य दे प्रभु कि इन सारी परिस्थितियों से जब वो बाहर निकाले तो प्रभु तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु। इस समय जितने लोग दर्द में है, तकलीफ में है, बीमारियों में, खुदावन तेरे वचन को लेकर तेरे सम्मुख आते और प्रार्थना करते प्रभु कि इसी समय परमेश्वर प्रभु आपने इनके रोगों को उठा लिया प्रभु, इनके दुखों को आपने सह लिया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने छुटकारा दिया, आपने चंगाई दिया, कैंसर से, पैरालाइज से, ट्यूमर से, हर प्रकार के अंदरूनी अंगों की समस्या से प्रभु जी, हर प्रकार के रोग से परमेश्वर पिता, हर प्रकार की चोट से परमेश्वर प्रभु तूने इन्हें चंगाई दी है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तूने चंगा किया प्रभु, क्योंकि तेरे कोड़े के मार के द्वारा परमेश्वर प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए पिता। धन्यवाद यीशु। छोटे बच्चे सर्दी जुकाम जो भी इन्फेक्शन हो रहा है पिता, यीशु नासरी के नाम से उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। यदि आंखों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से प्रभु आंखों का इन्फेक्शन दूर होने पाए पिता।
गले का इन्फेक्शन दूर होने पाए, हर प्रकार के अंदरूनी पार्ट्स प्रभु जो काम करना बंद कर दिए यीशु के नाम से वो काम करने लगे। इसी वक्त उन अंगों को, उन ऑर्गन्स को प्रभु वर्क करने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, जो बुरा सपना देखते हैं, जो व्याकुलता है, जो घबराहट है और बहुत सी बातों को सोच कर ये चिंता में है प्रभु, जिसके कारण परमेश्वर प्रभु ये शारीरिक रूप से भी कमजोर पड़ रहे हैं पिता, तो आपसे प्रार्थना है उन चिंता को, उन प्रॉब्लम्स को आप दूर करें और ये निश्चिंत होकर सोने पाए और ये स्वस्थ भले चंगे हों और तेरी महिमा करें प्रभु। वचनों में इन्हें मजबूत करें, प्रार्थनाओं में इन्हें मजबूत करें और पवित्र आत्मा आप इनकी अगुवाई करें, सहायता और मदद करें। धन्यवादित है प्रभु, जितने भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें बढ़ाइए पिता। और जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु यीशु मसीह, ये वो लोग हैं जो हर्ष और आनंद के साथ में आपके राज्य में बोते हैं, जिन्होंने अपने प्यार को प्रभु एक बीज के रूप में प्रकट किया है। जैसा इन्होंने बोया है प्रभु, उससे अधिक प्रभु वो कटनी को काटे परमेश्वर पिता। आपसे दुआ है परमेश्वर, जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को शेयर किया, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया है प्रभु, आपसे प्रार्थना है पिता, आप उनके जीवन में, उनके परिवारों में कार्य करें। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऐसा ही किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।